उत्तर प्रदेश की खतौनियों में अंश निर्धारण। अंश निर्धारण की आवश्यकता क्यों पड़ी? अंश निर्धारण के लाभ, आज इसी पर होने वाली है बात। तो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक। यदि आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, आपको विस्तृत रूप से इसमें बताएंगे। तो आइए सीधे चलते हैं उस पेज पर जहां से पूरी जानकारी देते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि उत्तर प्रदेश के खतौनियों में अंश निर्धारण अर्थात हिस्से का स्पष्ट निर्धारण की आवश्यकता क्यों पड़ी, अंश निर्धारण के लाभ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि अंश निर्धारण की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और घनी आबादी वाले राज्यों में एक जमीन के हिस्सेदार को ओनर होते हैं, जैसे भाइयों, बेटियों, पोतों आदि में बटी हुई पैतृक जमीन। इसके साथ साथ कुछ लोग क्रय करके भी उसमें शामिल हो जाते हैं। पुराने समय में खतौनी में केवल यह दर्ज होता था कि कितने व्यक्ति मिलकर एक जमीन के मालिक हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता था कि किसके पास कितना हिस्सा है और वह हिस्सा जमीन के किस भाग में है। मैं बता दूं आपको, अभी इसके पहले जो खतौनियां थी, रियल टाइम खतौनी से पहले, उसमें जो नाम रहते थे उस नाम के साथ ये पता नहीं चल पाता था कि किसकी कितनी जमीन है। इसी को मद्देनजर रखते हुए रियल टाइम खतौनी बनाई गई, अंश निर्धारण किया गया। आगे जानते हैं। इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती थी, जैसे नंबर 1 विवाद, जमीन के हिस्से को लेकर परिवार में झगड़े होते थे। नंबर 2 विकास कार्यों में बाधा, जब सरकार भूमि अधिग्रहण करती या विकास कार्य करती तो मुआवजा किसे कितना देना है यह तय करना मुश्किल हो जाता था, जिसको लेखपाल साथियों द्वारा तय किया जाता था और काफी समय लग जाता था। क्रय और विक्रय, नंबर 3, खरीद बिक्री में दिक्कत होती थी। स्पष्ट अंश नहीं होने से जमीन की बिक्री में विवाद और धोखाधड़ी होती थी, और यह समस्या आप काफी लोगों से सुने भी होंगे कि ये समस्या बन जाती थी कि उनका हिस्सा, मान लिया उसमें 5 हिस्सा था, उन्होंने बेच दिया 6 हिस्सा। बाद में ये समस्या उत्पन्न होती थी। न्यायिक विवादों का बोझ, अदालतों में जमीन से जुड़े मामलों की भरमार हो गई थी। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए रियल टाइम खतौनी लाई गई, जहां पर सभी गांठों का अंश निर्धारण किया गया, लोगों को बताया गया कि आपका हिस्सा इतना है। अब आइए जानते हैं अंश निर्धारण के लाभ क्या हैं इसके बारे में। नंबर 1, मालिकाना हक स्पष्ट होना। अब प्रत्येक हिस्सेदार का जमीन में कितना हिस्सा यह स्पष्ट रूप से दर्ज होता है। आप अभी जो खतौनी निकालेंगे वो रियल टाइम खतौनी निकलेगी, उसमें आपके गाटे के सामने, आपके गाटे में आपके नाम के सामने आपका हिस्सा लिखा रहेगा कि 1/2, 1/3 या कितना एयर है, ये सारी चीजें उसमें दर्ज मिलेंगी। नंबर 2, विवाद में कमी। नंबर 2, विवाद में कमी में ये हो गया कि पारिवारिक और सामाजिक विवादों में कमी आती है। जैसे मान लिया कि अब वही जो बताया आपको कि अगर आपके पास 5 बिस्सा जमीन थी और उसको बेच दिया 6 हिस्सा करके कि हमारा हिस्सा 6 हिस्सा है, और उसमें स्पष्ट होता नहीं था, सबके लिए समस्या होती थी कि कैसे पता लगाया जाए कि इनका 6 हिस्सा है, या तो मौके पर नापा जाता तो पता चलता। तो ये विवाद में कमी हो गई। सरकारी योजनाओं में सुविधा, मुआवजा वितरण, ऋण, बीमा आदि में आसानी होती है। वर्तमान की जो खतौनी है इसको लेकर के आप जाएंगे तो कोई भी देख करके खतौनी आपका ये बता देगा कि आपका कितना हिस्सा इसमें है। पहले की खतौनियों में ये बताना कठिन था। नंबर 4, डिजिटल रिकॉर्ड में पारदर्शिता। भूमि रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के साथ स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था बन गई है। अब ये फायदा हो गया है कि आप कहीं से भी रह के अपनी खतौनी, या कोई अनजान आदमी भी आपकी खतौनी देखकर आपके बारे में जानकारी स्पष्ट कर सकता है। नंबर 5, अधिकृत बिक्री और ट्रांसफर। अंश स्पष्ट होने से हिस्सेदार अपने हिस्से की स्वतंत्र बिक्री कर सकते हैं। अब उनको ये समस्या नहीं है कि कैसे पता लगाया जाए कि कितना उनका है और कितना खरीदने वाले को मिलना है। ये फायदे हो गए। उत्तर प्रदेश में अंश निर्धारण की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP के तहत की गई थी। यह कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया गया और इसे जिलेवार चरण में
लागू किया गया। राजस्व परिषद ने यह निर्णय लिया कि सभी खतौनियों में हिस्सेदारों के अंश स्पष्ट किए जाएं और खतौनियों को अपडेट कर डिजिटल किया जाए। इसके बाद ही डिजिटल खतौनी जो बनी, रियल टाइम खतौनी का शुरुआत हुआ। रियल टाइम खतौनी आप जाएंगे वर्तमान में, यानी कोई भी क्रय विक्रय या किसी प्रकार का आदेश होता है तो उसमें तुरंत पालन हो जाता है। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस YouTube चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक पर पधार सकते हैं। और आपको अपने मन में कोई प्रश्न है तहसील से संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको बहुत जल्द मिल जाता है। धन्यवाद।